हेलो दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की सबसे खूबसूरत और एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है। आज मैं इस वीडियो में उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको पता हो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर कर्नाटका में हुआ था। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से कंप्लीट की और वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनका ह्यूमन साइकोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है। ऐश्वर्या ने बचपन में तबला और भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली थी और उनके भरतनाट्यम गुरु का कहना है कि ऐश्वर्या को सारे स्टेप्स आसानी से समझ आ जाते थे, लेकिन यदि उन्हें कोई स्टेप नहीं आ पाता था तो वो रोने लग जाती थी। ऐश्वर्या अपने स्कूल डेज में अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुकी है। क्लास 10th में सभी को ऐश्वर्या से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो नए रिकॉर्ड बनाएंगी, लेकिन अफसोस तब हुआ जब वो ना फर्स्ट आ पाई और ना ही सेकंड, बल्कि वो 8th पोजीशन पर रही थी और इस बात से वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन अपनी 11th-12th क्लास में ऐश्वर्या ने बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने 12th बोर्ड्स में 90% स्कोर की। ऐश्वर्या जब 9th क्लास में थी तभी उन्होंने अपनी पहली एड शूट की थी और वो एड था कैमलिन पेंसिल्स का। ऐश्वर्या को फिर से मॉडलिंग में मौका तब मिला जब उनके एक फोटो जर्नलिस्ट टीचर ने उन्हें फैशन मैगजीन के लिए फोटो शूट करने के लिए कहा था। इसके बाद से ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर्स मिलना शुरू हो गए। ऐश्वर्या राय ने स्कूल के बाद 1 साल तक मेडिसिन की पढ़ाई की थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया और उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ऐश्वर्या कहती है कि उन्हें हमेशा से बड़े लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है क्योंकि वो उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। उनकी हिंदी और इंग्लिश पर ही नहीं बल्कि मराठी, तुलु और तमिल पर भी अच्छे से कमांड है। ईयर 1991 में ऐश्वर्या ने सुपर मॉडल के लिए एक कॉन्टेस्ट जीता, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका के वोग में जगह मिली। फिर ऐश्वर्या को 1993 में फेस ऑफ द ईयर के टाइटल से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का उन्हें ऑफर मिला, लेकिन ऐश्वर्या ने तब उससे इनकार कर दिया था। ऐश्वर्या कभी एक्ट्रेस बनने का इंटरेस्ट ही नहीं रखती थी, लेकिन इतने सारे ऑफर्स मिलने के बाद उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुन लिया। राजा हिंदुस्तानी मूवी के लिए धर्मेश दर्शन की ऐश्वर्या राय पहली चॉइस थी, पर वो उस मूवी का पार्ट नहीं बन सकी। फिर 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। हर कोई तब सोच रहा था कि ऐश्वर्या मिस इंडिया यूनिवर्स बनेगी, लेकिन तब वो 2nd पोजीशन पर आई और मिस इंडिया वर्ल्ड बनी और मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन के हाथों में चला गया। लेकिन ऐश्वर्या ने इसको पॉजिटिवली लिया और मिस इंडिया वर्ल्ड के स्टेज पर जाकर उन्होंने अपना 100% दिया था। उनकी लाइफ से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात तब सामने आई थी कि मिस इंडिया के होस्ट रिचर्ड ने उन्हें डेट के लिए भी पूछा था, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे पोलाइटली इनकार कर दिया। ज्यादातर ऐश्वर्या राय को स्ट्रेट बालों में देखा गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि उनके नेचुरली बाल बहुत घुंघराले हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वो फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी थी। ऐश्वर्या खुद मानती है कि वो अपने करियर की शुरुआत में वो कैमरा के सामने थोड़ी कॉन्शियस हुआ करती थी और उन्होंने आमिर के साथ पेप्सी एड में सेक्सी पोर्ट्रेट देने के लिए 20 से भी ज्यादा रीटेक्स लिए थे, क्योंकि वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर था। ऐश्वर्या की पहली फिल्म तमिल मूवी इरुवर थी और हिंदी में उनकी पहली मूवी और प्यार हो गया थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड में ऐश्वर्या को सक्सेस उनकी तीसरी मूवी हम दिल दे चुके सनम से मिली, जिसने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। ऐश्वर्या कहती है कि वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है और उनका ये फेथ ही उनकी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखता है। माना जाता है कि ऐश्वर्या के पहले लवर राजीव मूलचंदानी थे, जो खुद भी एक मॉडल थे और उन दोनों का लव अफेयर तब शुरू हुआ था जब ऐश्वर्या भी एक मॉडल हुआ करती थी, पर ऐश्वर्या ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी सबसे अच्छी दोस्त बॉलीवुड में प्रीति जिंटा है और वो रानी मुखर्जी की भी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, पर जब रानी ने ऐश्वर्या के बिना ही रैंप वॉक कर लिया और ऐश्वर्या को इसके बारे में बताया ही नहीं, तो उनके बीच में दूरियां आ गई। माना जाता है कि करण जौहर ने ऐश्वर्या राय को पहले रानी मुखर्जी का कुछ कुछ होता है मैं रोल ऑफर किया था, पर क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। करण जौहर ने तब ऐश्वर्या राय की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और कहा था कि वो ही एक ऐसी हीरोइन है जो खुद आगे से कॉल करके बता देती है कि वो ये मूवी नहीं कर सकती, वरना वहीं दूसरी एक्ट्रेसेस उनका जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझती। ऐश्वर्या की ब्यूटी वर्ल्ड फेमस इतनी ज्यादा है कि नीदरलैंड्स में एक गार्डन के ट्यूलिप फूल का नाम ऐश्वर्या के नाम पे रखा गया है। ऐश्वर्या के फेवरेट एक्टर रजनीकांत है और उनका कहना है कि उनके साथ काम करना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऐश्वर्या राय के नाम से 17,000 से भी ज्यादा वेबसाइट्स है जो उनको डेडिकेटेड है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पहले से दोस्त थे और उन्होंने पहली बार मूवी ढाई अक्षर प्रेम के में
में साथ काम किया था। तब ऐश्वर्या सलमान खान को डेट कर रही थी, पर ये दोस्ती प्यार में उमराव जान की शूटिंग के बाद बदली और गुरु की शूटिंग के टाइम पर अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और दोनों ने शादी भी कर ली और आज तक ये दोनों एक प्यारे कपल बने हुए हैं। ऐश्वर्या पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिन्होंने अपने आंखों का दान किया और वो भी अर्ली 20s में। जहां सब लोग ऐश्वर्या राय को अक्सर ऐश कहना पसंद करते हैं, पर वहीं पर अभिषेक बच्चन और उनकी मदर इन लॉ जया बच्चन को ये पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें ऐश कहे। ऐश्वर्या अपने आप को मटेरियलिस्टिक नहीं मानती और वो लाइफ के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना प्रेफर करती है। ऐश्वर्या की लाइफ से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रणबीर कपूर को ऐश्वर्या राय पर इतना बड़ा क्रश था जब वो अब लौट चले मूवी की शूटिंग कर रही थी और तब रणबीर कपूर उनसे बहुत ज्यादा बातें करते थे और उनके साथ फ्लर्ट भी किया करते थे। ऐश्वर्या को गाना गाने का बहुत शौक है, पर उन्होंने कभी भी प्लेबैक सिंगिंग नहीं की। तो ये थी ऐश्वर्या राय की लाइफ से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ।